रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत कामिला से हम तमाम को पैदा फरमाया और हमारी हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया किराम का सिलसिला जारी फरमाया। इस मुबारक सिलसिले में सबसे आखिरी, सबसे प्यारे, सबसे बड़े नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अल्लाह पाक ने अपना कलाम नाजिल फरमाया, उस कलाम पाक में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान के नक्शे कदम पे मत चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला ज़ाहिर व बाहिर दुश्मन है। अब ये इतनी साफ साफ बात अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमा दी कि इसमें ज़र्रा बराबर भी कोई शक नहीं किया जा सकता। मैं भी चंद दिन पहले मुबारक सफ़र से हज के वापस लौटा तो 10वीं ज़िलहिज्जा को जब हम शैतान को रमी करने के लिए जा रहे थे, उस वक्त मैंने अपने एक दोस्त, अपने साथी को, जो हमारे अरफाती भाई थे, उनसे मैंने कहा कि देखो आज 10वीं तारीख़ है और जमरे अक़बा बड़े शैतान की रमी है। इससे पहले 2 शैतान जो हैं उनको रमी नहीं करना। आज उनके पास से हमें गुज़रना है, क्योंकि जब मिना से मक्का की तरफ चलेंगे तो 2 पहले आते हैं और आखिरी जो बड़ा शैतान है वो आखिर में आता है। लिहाजा आज रमी करनी है सिर्फ बड़े शैतान की, 2 शैतान को नज़रअंदाज करना है आज, लेकिन गुज़रना इनके पास से है। तो आप ज़रा टाइमर सेट कर लें अपनी घड़ी में और ये देखें कि विदाउट रमी जब पहले शैतान, दूसरे शैतान और तीसरे शैतान के पास जब हम पहुँचेंगे तो कितना वक्त लगता है। तो उन्होंने सेट किया और जब बड़े शैतान पे जहाँ रमी करनी थी उसके किनारे पे पहुँचे, उन्होंने कहा 5.5 मिनट। प्यारे तलबे अजीज़, आप गौर फरमाएं कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के खलील, अल्लाह के दोस्त थे और जलील क़द्र नबी थे, और ऐसे प्यारे नबी, ऐसी जान छिड़कने वाले कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि अपनी बीवी बच्चे को छोड़ दो वादी गैर ज़िज़रा के अंदर, तो छोड़ कर चल दिए। माँ हाजरा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप हमें इस नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ यहाँ छोड़कर जा रहे हैं, तो आखिर क्यों छोड़ के जा रहे हैं, कुछ तो बताएं। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म था कि बोलना नहीं है, खामोश रहे। वो ऊँट की नकेल पकड़कर कुदई तक, जो शायद 2-2.25 किलोमीटर के फासले पर है, चलती रही। कुदई मकाम तक पहुँची तो ख्याल आया कि ये वक्त के नबी हैं और अल्लाह ताला के हुक्म के बग़ैर ये कोई काम नहीं करते। तो बस इनसे मैं आखिर में इतना पूछ लेती हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से हम यहाँ छोड़ के जा रहे हैं या अल्लाह ताला की मर्ज़ी से छोड़ के जा रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से? तो इसका जवाब ये ज़रूर देंगे। तो जब ये कहा कि आप अपनी मर्ज़ी से छोड़ के जा रहे हैं या अल्लाह के हुक्म से, तो जब अल्लाह के लफ्ज़ कहा तो इशारे में जवाब दिया इस बात में कि अल्लाह के हुक्म से छोड़ के जा। फ़ौरन नकेल छोड़ दी और कहा तब तो मेरा रब मुझे ज़ाया नहीं करेगा। क्या उस वक्त कैफियत होगी हज़रत माँ हाजरा अलैहिस्सलाम की? अल्लाह अकबर कबीरा, क्या कैफियत होगी और किस यकीन के साथ उन्होंने वादी गैर ज़िज़रा में रहना बर्दाश्त कर लिया और कबूल कर लिया इस फैसले पर कि ये मेरे अल्लाह की मर्ज़ी है तो अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेंगे।
अल्लाह ताला ये यकीन हम तमाम को अता फ़रमाए, हमारे बीवी बच्चों बहन भाइयों को अता फ़रमाए। इधर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के ऐसे आशिक़ कि अल्लाह के इश्क व मोहब्बत में अल्लाह के हुक्म में एक तो ये कुर्बानी दी कि बीवी बच्चों को छोड़ के चले गए, और दूसरे एक मोहब्बत की मिसाल ये मिलती है कि एक मरतबा मुल्क शाम में बकरियां चरा रहे थे। एक नौजवान बकरियों के रेवड़ के आगे ही आगे अल्लाह ताला की अजीब व गरीब अंदाज से हम्द व सना कर रहा था। सुबहान ज़िल मुल्क वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाई वल जबरूत। ये बड़े भारी भरकम अल्फाज थे अल्लाह की शान। इन अल्फाज से जब उन्होंने अल्लाह की हम्द व सना बयान की तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम सराहा गया और कहा, ए नौजवान, एक मरतबा और सुना दो। ये आप क्या सुना रहे थे? मेरे अल्लाह की तारीफ़ आप बयान कर रहे थे, एक मरतबा और बयान करो। कहा, क्या दोगे? कहा, आधा रेवड़ बकरियों का आपके नाम। उसने फिर सुना दिया। जब सुनाया तो दिल तड़प गया। कहा, एक मरतबा और सुना दो। कहा, अब क्या दोगे? कहा, बकिया जो आधा बचा है वो भी आपके नाम। दोबारा सुना दिया, दिल और तड़प गया। कहा, एक बार और सुना दो कि अब क्या बचा है आपके पास देने के लिए? कि बकरियां तो मैंने आपको दे दी, इनको चराने के लिए आपको एक चरवाहे की ज़रूरत पड़ेगी। चरवाहा बनकर ज़िंदगी भर आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, मेरे अल्लाह की हम्द व सना एक बार और सुना दो। बस फ़ौरन कहा, ए इब्राहीम, अल्लाह की सलामती हो तुम पर, अल्लाह को सलाम हो तुमको। मैं तो एक अल्लाह का फ़रिश्ता हूँ जो इंसानी शक्ल में भेजा गया हूँ, और मुझे अल्लाह ने आपको आज़माने के लिए भेजा कि जाओ मेरे इब्राहीम खलील के सामने मेरा ज़िक्र करो, मेरा नाम लो, और फिर देखो मेरे नाम का वो क्या दाम लगाता है। ऐसे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और ऐसे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यह हुक्म मिला कि आप अपने बेटे को हमारी राह में कुर्बान करें। और बेटा भी आपका नमूना था। जब बेटे से कहा कि बेटा, मैं बार बार ये ख्वाब देख रहा हूँ कि अल्लाह मुझे फरमा रहे हैं, कोई कहने वाला कह रहा है कि आप अपने बेटे को कुर्बान करो, तो उन्होंने क्या कहा था? आप कर गुजरिए, जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे, यानी इस्तिकामत वालों में आप मुझे पाएंगे, टिकने वालों में मुझे पाएंगे। आप बेसब्री करने वाले और वावेला करने वालों में नहीं पाएंगे। अल्लाह अकबर करें। अब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम नन्हे इस्माइल इस्लाम को लेकर वादी मीना में चले, और जब वादी मीना में चल रहे थे तो ये जो 5.5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था, जिसको मैंने इस साल भी मालूम किया और गुज़िश्ता साल भी अपने एक साथी को मुकल्लफ किया था जी, 5.5 मिनट के डिस्टेंस में, वॉकिंग डिस्टेंस में, और वो भी कौन सा वॉकिंग डिस्टेंस था जिसमें अल्लाह की रहमत उनके दिल पे बरस रही थी। मलए आला के फरिश्ते टिकटिकी बांध के देख रहे थे, और ये अपने इम्तिहान में पूरा उतरने के लिए अज़्म मुसम्मम किए हुए थे, और नन्ना मुन्ना बच्चा भी अज़्म मुसम्मम किया हुआ था कि मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया जाए। शैतान मलून जानता था कि ये अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के दुलारे हैं, और अज़्म मुसम्मम किए हुए शख्स है, और ये शख्स अल्लाह की मोहब्बत में कुछ भी करने के लिए तैयार है, लिहाजा मेरा दाव फेल जाएगा, वो जानता था। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। क्या इस्तिकामत जी, हिम्मत नहीं हारा। कहा, मेरा काम तो बहकाना ही है, बहक गई तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तो फेल होता ही रहता हूँ, लेकिन मुझे अपना काम करना है। काश कि दोस्तों हम इस बात पर, इस पॉइंट पर गौर करें कि एक बातिल जब अपने काम से बाज नहीं आ रहा तो हम हक से क्यों बाज आ रहे? जब एक बातिल अपने बातिल से नहीं डर रहा तो हम हक से क्यों डर रहे हैं? हक पर अमल करने से क्यों डर रहे हैं? अजीब बात है। तो उस मलऊन ने 3 मरतबा बहकाया। अब वो 3 पिलर हैं जी। अब यहां से एक बात और समझिए, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। यहाँ ईमान वालों से खिताब है, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। मालूम है ईमान अलग चीज़ है और इस्लाम अलग चीज़ है। ईमान के तकाजे कुछ और है और इस्लाम के तकाजे कुछ और है। ये नमाज का पढ़ना, ज़कात का देना, रोज़े का रखना, हज का करना, हुस्न अखलाक से पेश आना, एक दूसरे का हक अदा करना, ये इस्लाम के अरकान हैं, ये इस्लाम के अज्जा हैं। और ईमान तो दरहकीकत नाम है तस्दीक क़ल्बी का। मालूम है तस्दीक क़ल्बी के बाद
मुकम्मल कामयाबी अगर कोई बंदा चाहता है तो वो इस्लाम के पूरे अज्जा पे अमल करना होगा। नमाज पढ़नी होगी जी, हज करना होगा, ज़कात देनी होगी, रोज़े रखने होंगे। और अगर ये सब नहीं करना तो तस्दीक क़ल्बी पे नजात तो हो जाएगी, लेकिन नजात होगी तब जबकि सज़ा भुगत कर आदमी इस काबिल होगा कि वो जन्नत में जा सके। अब हम में से किसके पास इतनी सकत है? दुनिया की आग तो हमसे बर्दाश्त नहीं होती, दुनिया की गर्मी तो हमसे बर्दाश्त होती नहीं जी, जहन्नम की आग हमसे बर्दाश्त हो जाएगी। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो अल्लाह ताला के हुक्मों को पूरा करना, इस्लाम नाम है, अल्लाह ताला के हुक्मों को पूरा करना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक। दो बातें हैं, हुक्म अल्लाह का हो और तरीका रसूलुल्लाह का हो, तब जाके बात पूरी होगी। जैसे शेर मुकम्मल होता है दो मिसरों के मिलने से, एक मिसरा पढ़ने पर शेर पूरा नहीं होता। तो इसी तरह हुक्म अल्लाह का हो, तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो, तब जाके बात बनेगी। मिसाल के तौर पर शैतान को रमी जो करते हैं, जो जमरात हैं जी, जो पिलर बने हुए हैं जहाँ रमी करना है, बज़ाहिर पत्थर को पत्थर मारना है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो लाइव शैतान को मारा था, हमारे सामने तो लाइव नहीं है, हमारे सामने तो उसकी एक अलामत है जी, एक पिलर है, उस पिलर को कंकरियां मारना है। पिलर भी पत्थर का और कंकरी भी पत्थर की, तो पत्थर को पत्थर मारना कोई अक्लमंदी है? लेकिन नहीं, तो मखसूस तारीखों के अंदर, मखसूस औकात के अंदर पत्थर नहीं मारेंगे तो हम पत्थर के समझे जाएंगे, हम बेवकूफ़ समझे जाएंगे, बेअकल समझे जाएंगे। वहाँ अक्लमंदी यही है कि हम पत्थर को पत्थर मारें। मालूम हुआ पत्थर मारना अल्लाह का हुक्म है, हुजूर का तरीका है, मखसूस तारीखों के अंदर जी, अल्लाह का हुक्म है, हुजूर का तरीका है, लिहाजा इस तरीके को अपनाएंगे तो अक्लमंद है, वरना बेवकूफ़। हर पत्थर के बदले क्या मिलता है? हर पत्थर पर अल्लाह ताला इतना बड़ा गुनाह माफ फरमाते हैं कि एक गुनाह, हर पत्थर पर एक इतना बड़ा गुनाह माफ फरमाते हैं जो गुनाह जहन्नम में ले जाने के लिए काफी होता है। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा गुनाह अल्लाह ताला एक पत्थर के मारने पर माफ फरमाते। जो तो साथ साथ मारना होता है, साथ साथ कंकरियां मारनी होती हैं। अब ये फजीलत सुनकर आप लोग सोचें भाई हज करना तो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, वीज़ा है, ईज़ा है और फीसें हैं और न जाने क्या क्या जी, और पैदल चलना ये सब है। तो ऐसा करते हैं हज को जाने दो, जब उम्रे शुरू होंगे, उम्रे के वीज़ा शुरू होंगे जी, तो अब जो है जाएंगे और बजाय 7 पत्थर एक को मारने के 21 मारेंगे। तो इन पत्थरों के मारने पर गुनाह तो माफ़ नहीं होगा, अलबत्ता और गुनाह लिखा जाएगा। क्यों? इसलिए कि न तो हुक्म अल्लाह का है, न तरीका रसूलुल्लाह का। अल्लाह का हुक्म तो उन्हीं मखसूस तारीख में और हुजूर का तरीका तो उन्हीं मखसूस तारीख में, मखसूस औकात में। यहाँ तक के 11वीं ज़िलहिज्जा और 12वीं ज़िलहिज्जा को रमी का वक्त शुरू होता है जवाल के बाद। जवाल से पहले भी अगर मारेगा तो भी वो काबिल कबूल नहीं समझी जाएंगी, उनका इयादा लाजिम है। अगर वक्त के अंदर इयादा कर लेगा तो इयादा हो गया, वरना तो फिर दम देना पड़ेगा। इसी तरह मैदान अरफात में 9वीं ज़िलहिज्जा को ज़वाल आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक जो बंदा अरफात में वकूफ़ करता है, ये रुकन आज़म है हज का, इसका कोई बदल नहीं। अगर ये फौत हो गया तो हज ही नहीं, फिर दोबारा करना पड़ेगा। ये रुकन आज़म है। लिहाजा सऊदी गवर्नमेंट भी जो लोग डायलिसिस वाले होते हैं या इसी तरह से और कौमों में होते हैं, वो खुद से चल नहीं पाते, कई मतलब उनको हेलीकॉप्टर में बिठाकर अरफात का एक राउंड लगा देती हैं ताकि इनका फरीज़ा रुकन अदा हो जाए, इनका रुकन अदा हो जाए, इसका एहतमाम करते। अब मैदान अरफात में 9वीं ज़िलहिज्जा को सवाल आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अगर कोई वहाँ ठहरेगा और गुरूब आफ्ताब के वक्त अगर ये सोचे कि पता नहीं मेरे अल्लाह ने मुझे माफ़ किया कि नहीं किया, तो अल्लाह ताला उस पर सख्त नाराज़ होते हैं कि तुम होते कौन हो ये सोचने वाले कि मैंने माफ़ किया कि नहीं किया। मैंने आज रहमत का दरिया बहाया था, क्या तुम्हारे गुनाह बड़े हैं या मेरी रहमत बड़ी है? जाओ बख्शे बख्शाए मुज़दलिफ़ा की तरफ चले जाओ। अल्लाह नाराज़ होते हैं कि तुमने मेरे बारे में ये सोच कैसे लिया कि मैंने माफ़ किया कि नहीं। आज मेरी रहमत का दरिया बहाया था, मैंने सबको धो मांझ के साफ कर दिया। अब कोई बंदा ये फजीलत पाकर सोचे मैदान अरफात में अल्लाह ताला बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, तो चलो हम चलते हैं और अदर डे
यानी 9 ज़िलहिज्जा के अलावा किसी और दिन जाकर वहां और पड़ाव डाल दे और वहां जाकर गिड़गिड़ाए रोए, उसको वो फजीलत नहीं मिल सकती, इसलिए कि न हुक्म अल्लाह का है न तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मालूम पूरा दीन नाम है अल्लाह ताला के हुक्मों को पूरा करना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक, यह है दीन इस्लाम। अब हम पूरी कोशिश इस बात की करें कि हम जो भी आमाल कर रहे हों इसमें इन दोनों बातों का गौर करें, दोनों बातों पर तदब्बुर करें कि ये तरीक़ा ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है या नहीं, और यह हुक्म अल्लाह ने हमें दिया है कि नहीं दिया। वरना कहीं ऐसा ना हो हम कुफ्र के मुर्तकिब हो जाएं, शिर्क के मुर्तकिब हो जाएं या बिदात के मुर्तकिब हो जाएं। और इसके लिए अकाबिर मशाइख अपने असातिज़ा अपने बड़ों से बंदा राब्ता रखे, पूछ पूछ के अमल करे। एक बात तो ये। दूसरी बात, जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी उसमें एक जुज़ ये है, शैतान के नक्शे कदम पे मत चलना, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला ज़ाहिर और बाहिर दुश्मन है। अजीब बात यह है कि हम शैतान को दुश्मन तो समझते हैं लेकिन एक रस्मी दुश्मन समझ रहे हैं। बस अल्लाह ने दुश्मन कह दिया है, लिखने की हद तक है, कुरान पाक की आयत की हद तक है, बाकी वो हमें कुछ कहता वहता नहीं है। तो अगर मामला ये है तो इसका मतलब तो ये है कि पक्की दोस्ती है उसके साथ, वो कहता वहता कुछ नहीं, और ये बड़ी खतरनाक कैफियत है। नहीं दोस्तों, हम उसको दुश्मन समझें। इस साल सफर हज में एक पश्तून बुजुर्ग से मुलाकात हुई और एक शब उनके साथ रहने का मौका मिला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी चीज़ उनके ऊपर खोली, उन्होंने फरमाया कि इंसानों को जो बीमारियां होती हैं, बीमारियां 100% उनके पीछे इब्तदाई अमल शैतानी होता है, शैतानी होता है। इसलिए कि जब इंसान का बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसको कुचोका मारता है। उस मासूम बच्चे ने क्या किसी का बिगाड़ा है? इतना प्यारा चेहरा लेकर अल्लाह के दरबार से आया है, उसने किसी का क्या बिगाड़ दिया? शैतान मलून क्यों सता रहा है? सता इसलिए रहा है, वो जानता है कि इनके जद्द अमजद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश की वजह से जी मुझे निकलना पड़ा, मुझे निकलना पड़ा, रामदे दरगाह हुआ, रामदे दरगाह हुआ, मैं मलून बना। अब ये पैदा हो गया, मुझे इसको भी बहकाना है, एक मेरी ड्यूटी और बढ़ गई। तो दुश्मनी की वजह से वो सताता है। यहाँ तक कि जब मियाँ बीवी आपस में तन्हाई की मुलाकात करें, तन्हाई की मीटिंग करें, तो उस वक्त भी दुआ पढ़ी जाती है कि अल्लाह शैतान के अमल से हिफाजत फरमा, शैतान के असरात से हिफाजत फरमा, और जो औलाद हमें इस अमल के ज़रिए से आप अता फरमाएं उसमें शैतान के असरात ना हो, उनको भी शैतान से महफूज फरमा। ये क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि हमल को कई मरतबा ये ख़राब करता है, अंदर जाकर नुकसान करता है, और जब दुनिया में आता है तो उसको कुचोके लगाता है। यहाँ तक कि जितने बच्चे रोते हैं, चिल्लाते हैं, तड़पते हैं, सबके पीछे शैतान होता है, सबके पीछे शैतान। इसलिए हमें अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म मिला कि मगरिब से पहले पहले हम अपने बच्चों को घरों के अंदर दाखिल कर लें, इसलिए कि जिन्नातों की किस्म है, शयातीन की किस्म है, जिनको अरवाह कहा जाता है, अरवाह कहा जाता है। वो निकलते हैं और मासूम बच्चों से चिमट जाते हैं और रात भर इनको तड़पाते हैं, परेशान करते हैं। और यही जिन्नात जब ये डेवलप होते हैं, तरक्की करते हैं, तो ये खबीस बनते हैं और ये इनका मुस्तकिल मस्तकर फिर बैतुल खला बन जाता है, वहाँ रहते हैं। इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ पढ़कर जाने के लिए हुक्म दिया, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस, दुआ पढ़ने का हुक्म दिया। फिर जब बंदा दुआ पढ़ के जाता है या अल्लाह की बंदी कोई दुआ पढ़ के जाती है तो उसके और शैतान के दरमियान अल्लाह पाक हिजाब और आड़ कर देते हैं। और जब ये और तरक्की करते हैं तो मारिद कहलाते हैं। मारिद यही वो हैं, शयातीन हैं जो आसमानों की तरफ सूद करते हैं, फरिश्ते जिनको अंगारों से मार के नीचे गिराते हैं। बहरहाल, तो शैतान की शैतानियत को हम समझें, शैतान की चालों को हम समझें। जब हम उसको दुश्मन ही नहीं समझ रहे, उसी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, उसी के साथ दोस्ती किए हुए हैं, तो जाहिर बात है हमारी तबीयत में तो फिर असरात आएंगे। हमें यह हुक्म दिया गया कि जब हम कपड़े जिस्म से निकालें तो बिस्मिल्लाह करके खूंटी पे लटकाएं, हैंगर पर लटकाएं। इसलिए कि अगर बिस्मिल्लाह करके नहीं लटकाएंगे तो शैतान मलून इनको इस्तेमाल करेगा, इनको पहनेगा। अब कोई गंदा मैला कुचैला मजनून राल जिसकी टपकती हो, महीनों से कोई नहाया ना हो, अगर हमारे साफ सुथरे कपड़े वो पहन कर
फिर हमें दे, फिर हम उनको पहने, तो बर्दाश्त होगा हमसे वो? जी। तो शैतान मलऊन हमारे लिबास को पहनने के बाद, जब हम उस पहने हुए लिबास को पहनेंगे, तो क्या हमारे अंदर से खुशबू फूटेगी? हमारे अंदर से नेक अमाल का जो है सोता उबलेगा? जाहिर बात है फिर उसकी सोहबत का असर हमारे ऊपर पड़ेगा। हमारे जज्बात वैसे बनेंगे, शहवानी बनेंगे, शैतानी बनेंगे, जुनूनी बनेंगे, जज्बाती बनेंगे, गैज़ व गज़ब के बनेंगे, बदअखलाक़ी वाले कैफियत हमारी ज़ाहिर होंगी। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। लिहाजा इस बात का इरादा करें कि इंशाअल्लाह जब भी हम कपड़े निकाल के लटकाएंगे, बिस्मिल्लाह कह के लटकाएंगे। और सुन्नतों के अंदर दोस्तों शैतान से बचने का पूरा पूरा प्रोटेक्शन है। जितने भी सुन्नत अमाल हैं, उन सुन्नत अमाल की बरकत यह है कि शैतान मलून की चालों से अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमा। मसला हम चप्पल पहनेंगे तो चप्पल चाहे जिस पैर में पहन लें, पहनना तो है बहरहाल, लेकिन अगर उस तरह से पहने जैसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चप्पल पहनी है, तो जब तक हम चप्पल पहने रहेंगे, जूते पहने रहेंगे सुन्नत के मुताबिक, हमें सुन्नत पर अमल करने का अजर मिलता रहेगा। जब हम निकालें तो वैसा निकालें जैसे आका ने निकाले थे, बाएं से पहले दाएं से बाद में। जब तक वो निकले रहेंगे, निकले रहने का अजर अल्लाह पाक हमें अता फरमाते रहेंगे, उसकी बरकत हमें अता फरमाते रहेंगे। कुर्ता पहनना है, दाएं आस्तीन में पहले पहने, बाएं में बाद में पहने। जब तक कुर्ता पहने रहेंगे सुन्नत पर अमल करने का अजर मिलता रहेगा। तो सुन्नतों पर अमल करने का दोस्तों एक अजर है, एक हमारा अल्लाह ताला शैतान से मलून से हमारा प्रोटेक्शन फरमाते हैं, हमारी हिफाजत फरमाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इसका एहतमाम करें और शैतान को दोस्तों अपने से दूर करें। हर अमल कदम कदम पर सुन्नत का एहतमाम करेंगे, शैतान हमसे दूर होगा, शैतान हमसे दूर होगा। और जितनी सुन्नतों को हम छोड़ेंगे शैतान शामिल होगा। बिस्मिल्लाह किए बगैर बिस्मिल्लाह करके खाना मसनून अमल है, बिस्मिल्लाह छोड़िए, उसके बाद देखिए शैतान शरीक होता है। हदीस पाक में है शैतान शरीक होता है। लिहाजा अगर कोई भूल जाए तो उसके बाकायदा दुआएं कि दोबारा पढ़ ले आदमी। बिस्मिल्लाह कहे बगैर अगर दरवाजा रात को बंद करेगा शैतान अंदर आएगा, और शैतान कहता है मुझे रहने के लिए जगह भी मिल गई और मुझे खाने के लिए खाना भी मिल गया। अब बताइए, मेहनत से दिन भर हम कमाते हैं, पसीना हम बहाते हैं, खून पसीना एक करते हैं, और शैतान उससे मजे उड़ाता है। जी, शैतान मजे उड़ाता है। तो ये अक्लमंदी है, ये बेवकूफ़ी है। इसलिए बिस्मिल्लाह करके दरवाज़ा बंद करें एहतमाम के साथ, तो शैतान से भी हिफाजत होती है और अल्लाह ताला हमारे खानों के अंदर भी बरकतें फरमाते हैं। इसलिए दोस्तों इन बातों का जिनका मुज़ाकरा इस वक्त हुआ, इनका एहतमाम करें, बिस्मिल्लाह का एहतमाम करें, मसनून दुआओं को याद करें, हर अमल की सुन्नत तरीक़ा मालूम करें। बाकायदा इसकी किताबें हैं जी, इस पर किताबें लिखी हुई हैं, उन किताबों का मुताला करें, एक एक सुन्नत को ज़िंदगी में लाएं और उसको ऐसा मजबूती के साथ थाम लें कि उसके खिलाफ का कोई तसव्वुर ही ना आए। हमें कपड़े पहनना है वैसे जैसे आका ने पहने हैं, वजू करना है उस तरह जैसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, इस्तिंजा खाने में जाना है आना है उस तरह जिस तरह से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीक़ा बताया। चप्पल पहनने वैसे जैसे आका ने पहनाई। दोस्तों जहाँ इसके खिलाफ होगा वहीं कोई ना कोई अटैक हो जाएगा, कोई ना कोई अटैक हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीर। मैं आपको एक अपना अमल बताता हूँ। पहले मेरे एक भाई की ज़राफ़त का वाक़या सुनाता हूँ। उन्होंने मेरे भाई ने मुझसे कहा कि भाईजान ये बात बताएं कि जितने बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको इस्तिंजे में उतनी देर क्यों लगती है? जो जितना बड़ा बुजुर्ग होता है उसको इस्तिंजे में उतनी देर लगती है, आखिर ये क्या बात है? फिर एक बात और कही, कहा जितने भी अकाबिर मशाइख हैं उनके सरहाने आप देखें तकी के पास तो माजून के डब्बे, दवाई के डब्बे बहुत मिलेंगे। ये तो उनकी ज़राफ़त की एक बात, और ये एक हकीकत है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग भी तकिए के किनारे माजून के डब्बे रख लें और कहें कि हम भी बुजुर्ग कहलाएंगे। असल में शैतान हम सब का दुश्मन है। जब वक्त अंबिया किराम से वो मुस्तगनी नहीं हुआ और वक्त अंबिया किराम से वो मायूस नहीं हुआ, उन पर उसने हमले किए, तो हम तो न नबी है न वली, तो हम पे क्यों नहीं करेगा? और जो जितना बड़ा मुत्तकी होगा उसके ऊपर उतने ही बड़े उसके हमले होंगे। पेशाब की जो कतरात की तकलीफ होती है इसमें शैतान का असर होता है, शैतान का असर होता है, वसवसे डालता है
तकाजे डालता है, बार बार आदमी इस्तिंजा खाने जाता है, बाहर निकलता है। मुझे कई साल से इसकी तकलीफ थी, कई साल से तकलीफ थी। यही जो बुजुर्ग मुझे मिले हज के अंदर, उन्होंने इस मौजू पर तफसील के साथ बात की और कुछ समझाई, कुछ दुआएं बताई। अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 दिन से मैं मुकम्मल शिफायाब हो चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मालूम हुआ दुआओं के अंदर तासीर है। जब हम उन पर अमल करेंगे, यकीन करेंगे अल्लाह की ज़ात से, तो अल्लाह ताला गफूर रहीम है। हमें अल्लाह पाक ने दुनिया के अंदर दुनिया को दारुल असबाब बनाया। अल्लाह पाक ने हमें असबाब इख्तियार करने का हुक्म दिया है, और दुआएं सबसे पहला सबब है। असबाब की दुनिया में दुआएं पढ़ना, दुआएं करना, असबाब की दुनिया में ये सबसे पहला सबब है। हम किसी भी अमल को करने से पहले जी असबाब की दुनिया में जो हमारे इख्तियार में असबाब हैं, सबसे पहले वो दुआ है। मसला हम तिजारत करना चाहते हैं, अल्लाह पाक ने तिजारत का हुक्म दिया, हलाल रोज़ी कमाने का हुक्म दिया। अब इसके लिए आदमी को सरमाया चाहिए, इसके लिए कोई जगह चाहिए, इसके लिए ताल्लुकात चाहिए, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। भाई सरमाया नहीं होगा तो आदमी खरीदेगा क्या? ताल्लुकात नहीं होंगे तो बात किससे करेगा, कैसे करेगा? जगह नहीं होगी तो बैठेगा कहाँ? तो इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना। तो ये असबाब की दुनिया में सबब हुए, ताल्लुकात, सरमाया और जगह। ये असबाब की दुनिया में जी असबाब हुए, सबब हुए। लेकिन इन असबाब से पहले जो सबब हमारे इख्तियार में है वो है दुआ। माल हमारे इख्तियार में नहीं, ताल्लुकात हमारे इख्तियार में नहीं, जगह हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन दुआ हमारे इख्तियार में। और इस दुआ की बरकत से अल्लाह पाक इन तीनों चीज़ों के हुसूल में मदद फरमाएंगे। इसलिए प्यारे तलबे अजीज़, मोहतरम हजरात, हम अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो, हम अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। हमारी बीमारियां बड़ी नहीं हैं, अल्लाह की रहमत बड़ी, अल्लाह की शिफा बड़ी। हमारे कर्जे बड़े नहीं हैं, अल्लाह के ख़जाने बड़े। हमारी तकलीफ़ें बड़ी नहीं हैं, अल्लाह की रहमतें बड़ी। इसलिए हमारा मामला बड़े रब के साथ है। जिंदगी भर अगर हम दुआएं करते रहे, करते रहे, करते रहे, मांगते रहे, मांगते रहे, और वो चीज़ जो हम मांग रहे थे वो असबाब की दुनिया में होती हुई नजर ना आई, यहाँ तक कि हम दुनिया से फौत हो गए, इंतकाल कर गए, खुदा की कसम खुश होना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें एक हुक्म पर अमल करने की तौफीक तो दे दी, और वो थी दुआ। अल्लाह ने फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो मांगने का काम हमने कर लिया जी, अल्लाह ने देने का काम नहीं किया। बज़ाहिर हमें ऐसा लगा कि अल्लाह पाक ने अपना वादा पूरा नहीं फरमाया, लेकिन खुदा की कसम अल्लाह वादा खिलाफ नहीं है। अल्लाह ताला उस शान के साथ हमें अता फरमाएंगे कि जब वो बदला देखेंगे हम, तो जिंदगी में हसरत होगी, काश के दुनिया में कोई भी दुआ कबूल ना होती। अल्लाह हाकिम भी है और हकीम भी। बहरहाल हमें शैतान को अपना दुश्मन समझना चाहिए, और दुश्मन से बचाव का जो तरीका बताया कि मौके मौके की दुआएं याद करें, सुन्नत तरीक़े का अहतमाम करें, इंशाअल्लाह शैतान से अल्लाह पाक हिफाजत फरमाएंगे, शैतान से हिफाजत फरमाएंगे। दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार का अहतमाम करें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में ले लेंगे। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ से पहले कुछ हज़रात हर महफिल में, मजलिस में ऐसे आते हैं जो तौबा और इस्तिग़फ़ार की नीयत से आते हैं, बैत की नीयत से आते हैं, तो ये आजिज़ कलमात पढ़ाता है, मेरे पीछे पीछे उन कलमात को सच्चे दिल से ज़िंदगी बदलने के इरादे से पढ़ लें। पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब।
व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह के शुक्र कलमात पढ़ने के बाद तौबा ताइब हो गई। अल्लाह ताला इस तौबा पर इस्तिक़ामत के साथ हमें जमे रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हल्के फुल्के मामूलात हैं, एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की, एक दुरूद शरीफ की, एक तीसरे कलमे की सुबह शाम पढ़ें। नीज़ पाव पारा आधा पारा कुरान पाक की तिलावत का अहतमाम करें। नमाज़ों की पाबंदी करें। हुकूक़ुल्लाह और हुकूक़ुल इबाद में जो बाकी हैं तरतीब के साथ उनको अदायगी की शक्लें बनाएँ। मसलन नमाज़ें ज़िंदगी की बाकी हैं तो हर रोज़ जो अदा करने वाली नमाज है उसके साथ क़ज़ा, एक नमाज छूटी उस तरह की क़ज़ा भी कर ले। मसलन इशा के वक्त में इशा से पहले या इशा के बाद ज़िंदगी की छूटी हुई एक क़ज़ा की, इशा की क़ज़ा कर ले, उसको अदा कर ले, उसके बाद माफ़ी भी मांग ले। इसलिए कि क़ज़ा अदा करने के बाद फ़रीज़ा तो अदा हो जाता है, लेकिन जो लेट किया था क़ज़ा, जो क़ज़ा कहते हैं उसको है कि वक्त निकलने के बाद अदा करे, तो ये जो लेट किया है इस गुनाह को अल्लाह ताला तौबा के ज़रिए से माफ़ फरमा देते हैं। इस तरह माली एतबार से कुछ हुकूक़ हमारे ज़िम्मे हैं, रिश्तेदारों के हैं, या किसी से ले रखा है, देने का तसव्वुर नहीं, छुपा रखा है, छीन रखा है, चुरा रखा है, उसको अदा करें, मामला साफ़ करें, ताकि दुनिया में भी कोई दामन न पकड़े और मैदान महशर में भी कोई दामन न खींचे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। दुआ से पहले थोड़ी देर के लिए आँखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे हट के अल्लाह की याद में डूब जाएँ। नियत करें, अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से गुनाहों की ज़ुल्मत और सियाही दूर हो रही है। मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल मलिकिल आलिल वहाब। हाथ उठा लीजिए, दुआ कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैत अला नफ्सिक रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह जी, हम ज़ाहिर में आपके बंदे, हकीकत में निहायत गंदे। अल्लाह हमारे दिलों की गंदगी को दूर फरमा, हमें अपनी बंदगी का सलीक़ा अता फरमा, शर्मिंदगी वाले कामों से हमारी हिफाजत फरमा, बुरे दिन से, बुरी बात से, बुरी रात से, बुरे अंजाम से हमारी हिफाजत फरमा, सूए ख़ात्मा से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह जी, ये हाथ उठाए जाने के काबिल नहीं और ये ज़ुबान को सवाल करने के काबिल नहीं। आपसे न मांगे तो किससे मांगें, आपसे सवाल न करें तो किससे सवाल करें। एक कमज़ोर एक कवी के दरवाज़े पर, एक साइल एक सखी के दरवाज़े पर, एक मोहताज एक गनी के दरवाज़े पर हाजिर है। मेरे प्यारे अल्लाह, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। प्यारे रब, माफ़ कर दीजिए। सोहने रब, माफ़ कर दीजिए। अच्छे रब, माफ़ कर दीजिए। अच्छे अल्लाह, माफ़ कर दीजिए। सोहने अल्लाह, माफ़ कर दीजिए। मेरे प्यारे रब, आपको मनाना उस वक्त तक ज़रूरी है जब तक कि आप बन न जाएँ। आपको राज़ी करना उस वक्त तक ज़रूरी है जब तक कि आप राज़ी न हो जाएँ। मेरे प्यारे अल्लाह, आप राज़ी हो जाइए। अल्लाह जी, आप राज़ी हो जाइए। अल्लाह जी, आप राज़ी हो जाइए। रिज़ा वाले आमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए। आपकी आपको नाराज़ कर देने वाले आमाल से हमारी हिफाजत फरमाइए, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाइए। मेरे प्यारे अल्लाह, नापे तोले जाने के काबिल नहीं हैं, आज़माए जाने के काबिल नहीं हैं। अगर आप हिसाब किताब लेने पर आ गए, हम तो चाय की एक प्याली का भी हिसाब नहीं दे सकते, पानी के एक गिलास का भी हिसाब नहीं दे सकते, एक सुबह शाम के दस्तरखान का भी हिसाब नहीं दे सकते। अल्लाह जी, आप हमें माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। मेरे प्यारे रब, हमने माना कि हिसाब किताब बरहक है, हिसाब किताब बरहक है। एक बाप अपने बच्चे को 1000 रुपये देकर बाज़ार भेजता है और कहता है मेहमान घर में आने वाले, चंद चीज़ें लेकर आओ। बच्चा वो चीज़ें लिख कर जाता है, लेकर आता है। फिर बाप पूछता है, बेटा ले आए? कि जी अब्बू ले आया। क्या क्या लाए? जो जो चीज़ आपने बताई थी, लिखवाई थी, वो लेकर आया। कितने की आई? इतने की आई। बकिया पैसे? अब्बू ये रहे। फिर जेब में से निकाल कर वो देता है। प्यारे अल्लाह, बाप अपने बच्चे का हिसाब इसलिए लेता है कि बकिया पैसों की उसको ज़रूरत है। हे मेरे प्यारे रब, आप हमारा हिसाब किताब लेकर क्या करेंगे? अल्लाह जी, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? मेरे प्यारे रब, आप हमें माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए,
अगर आप हिसाब किताब लेने पर आ गए, हम नहीं दे सकते अल्लाह, हम नहीं दे सकते अल्लाह जी। अल्लाह जी हम तो एक घूंट पानी का हिसाब नहीं दे सकते, एक प्याली चाय का हिसाब नहीं दे सकते। माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए अल्लाह, माफ़ कर दीजिए अल्लाह, माफ़ कर दीजिए अल्लाह। मेरे प्यारे रब, इस महफिल में या अल्लाह न जाने कितने दुखियारे बैठे हुए हैं, कितने गम के मारे बैठे हुए हैं या अल्लाह, कितने हालात के सताए हुए बैठे हुए हैं या अल्लाह। इन आवाज़ों को जो मस्तूरात दूर बैठकर पर्दे में किसी घर में सुन रही हैं या अल्लाह, उनके दिलों के अंदर भी कुछ तमन्नाएं हैं, कुछ मुरादें हैं, कुछ इरादे हैं। जवान जवान बच्चियां जो उम्र को पहुंच चुकी हैं, नेक रिश्ते नहीं मिल रहे, जो देख कर जाता है वापस जवाब नहीं देता, मेरे प्यारे अल्लाह वो मायूसी का शिकार होती जा रही हैं। वो सोचती हैं कि हमें कोई लेकर जाएगा कि नहीं जाएगा। ए मेरे प्यारे अल्लाह, नेक साले जोड़े अता फरमा दीजिए, नेक साले रिश्ते अता फरमा दीजिए अल्लाह, नेक साले ताल्लुकात बना दीजिए अल्लाह, नेक साले रिश्ते बना दीजिए। आफियत का मामला फरमा दीजिए, आफियत का मामला फरमा दीजिए अल्लाह। कितने जवान जवान बच्चे ऐसे हैं जिनका निकाह हुए ज़माना गुजर चुका, लेकिन आज तक मियाँ बीवी में सच्ची मोहब्बत पैदा ना हो सकी या अल्लाह। शैतान बीच में दखल देता है, पड़ोसी बीच में दखल देते हैं, रिश्तेदार बीच में डंडी मारते हैं, न जाने कैसे कैसे हालात हैं जिसकी वजह से दिल न जुड़ सके, दिल आपस में या अल्लाह मोहब्बतों में या अल्लाह सरशार ना हो सके। रब्बे करीम आपसे भीख मांगते हैं कि अल्लाह मियाँ बीवी में ऐसी मोहब्बत पैदा फरमा दीजिए जिस तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा सिद्दीक़ा अज़वाज मुतहरात के दरमियान थी, अल्लाह ऐसी मोहब्बत कायम फरमा दीजिए कि अल्लाह। कितने ऐसे हैं जिनका निकाह हुए ज़माना गुजर चुका, गोद औलाद से खाली है, अल्लाह नेक साले औलाद अता फरमा दीजिए, जीता जागता खिलौना अता फरमा दीजिए, बेटा भी अता फरमा दीजिए, बेटी भी अता फरमा दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, कितने तलबे अजीज़ दूर दराज से चल कर आए हुए हैं, अपने अस्वाक मगरिब बाद याद करके आकर बैठे हुए हैं। प्यारे अल्लाह, कितने बच्चों के दिल टूटे हुए हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको शैतान बहकाता है कि तुम आलिम नहीं बन सकते, तुम हाफिज नहीं बन सकते, तुम्हारा जहन नहीं चलता। मेरे प्यारे अल्लाह, शैतान के धोखों से बचा लीजिए, शैतान के धोखों से बचा लीजिए अल्लाह। ये मासूम मासूम बच्चे माँ बाप को दूर दराज छोड़ कर आए हुए हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, कोई एक रात की मुसाफत से चल कर आया है, कोई 24 घंटे की मुसाफत पर अपने माँ बाप को छोड़ कर आया है। मेरे प्यारे अल्लाह, माँ बाप दूर हैं, बच्चे दूर पढ़ रहे हैं, जब उनको माँ बाप की याद आती है तो दिल में तड़प जाते हैं। कभी बीमार होते हैं तो माँ बाप की याद सताती है, कभी घर का खाना याद आता है तो याद सताती है। मेरे प्यारे अल्लाह, इनकी कुर्बानियों को कबूल कर लीजिए अल्लाह, इन मासूम बच्चों की कुर्बानियों को कबूल कर लीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, वो माँ जिस दिन ये बच्चे छुट्टी के बाद मदरसे की तरफ आने वाले थे, पूरी रात उठ उठ के बार बार उस चारपाई को देखती रही जिस चारपाई पे ये मासूम बच्चे सो रहे थे कि आज मेरा मुन्ना यहाँ सो रहा है, कल ये 1 साल के लिए यहाँ से रुखसत हो जाएगा, चला जाएगा। माँ उठ उठ के आपके सामने आंसू बहाती थी और हाथ फैला के उस बच्चे के लिए दुआ करती थी। और जब ये बच्चा सुबह फजर की नमाज पढ़कर तैयार हुआ मदरसे आने के लिए और इल्मी सफ़र के लिए हिजरत करने के लिए तैयार हुआ, तो माँ ने इस बच्चे का बैग इसके बाप के हवाले किया और कहा, जाओ मेरे मुन्ने को पहुंचा कर आओ। और जब बच्चा घर से निकला, घर का एक एक फर्द रोया, माँ भी रोई, ये बच्चा भी रोया, बाप भी रोया, महल्ले पड़ोस की बूढ़ी औरतें भी रोई। मेरे प्यारे अल्लाह, ये मासूम बच्चा इतने सारे मुजाहदे करके आया है, प्यारे अल्लाह इसकी मेहनतों को ज़ाया ना फरमाइए अल्लाह, इल्म नाफ़ि अता फरमाइए, अमल साले की तौफीक अता फरमाइए, शैतान के एहजाम से और हमलों से हिफाजत फरमाइए अल्लाह, शैतान के हत्ते चढ़ने से हिफाजत फरमाइए। मेरे प्यारे अल्लाह, शैतान के हरकतों से हिफाजत फरमाइए, शैतानी सोच विचार और ख्यालात से हिफाजत फरमाइए। मेरे प्यारे अल्लाह, हम सब को ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएँ अल्लाह। मदारिस दीनिया, मकातिब कुरानिया, मसाजिद इस्लामिया और वो खानक़ाहें जहाँ अल्लाह अल्लाह सिखाया जाता है और मराकिज़ दावत तबलीग के अल्लाह पूरी पूरी हिफाजत फरमा। इक़ामत दीन के लिए जितनी कोशिशें हो रही हैं अल्लाह सबको कबूल फरमा। हमारे जितने अकाबिर मशाइख दुनिया में हैं अल्लाह, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल अता फरमा, सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, उम्र में बरकत अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, जो मांगा अता फरमा, जो मांगने से रहे वो भी अता फरमा। अल्लाह जी, मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा, मांगने का ढंग और सलीक़ा अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।